ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्मुखे नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा वल्लभ की श्री गौरताई की श्रीला प्रभुपाद की सबसे बड़ी ऊपर Oh, you have a seat? Yes, I have. Good. Oh, you have a seat? तो मैं चिपवाड़ा मंदिर के संबंध में प्रभु जी को वार्षिक समारोह से मैं सुना हूँ। जब ये प्रॉपर्टी इस काम को प्राप्त हुई थी तो प्रभु जी को वैष्णव बहुत खुश हुए। पुणे में प्रोग्राम के लिए आए थे तब उन्होंने अनाउंस की उन्होंने, क्योंकि मैंने सुना कि इसी प्रॉपर्टी में प्रभुपाद जी वृंदावन से चिपगौड़ा से वृंदावन अक्सर जाना करते थे। ऐसे इधर लिखना इधर छापना और बीच बीच में वृंदावन में जाकर गोस्वामियों को प्रार्थना करना दोनों करते थे। तो प्रभुपाद जी के जीवन के संबंध में इतने सारे दुनिया के अलग अलग संस्था के आचार्य लोग बहुत गुणगान करते हैं प्रभुपाद जी के। इसका कारण क्या है? अनेक लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में ऐसे चमत्कार हुई 70 साल के बाद सारे दुनिया में 12 साल में कैसे कमाल कर दिया प्रभुपाद जी ने, बड़ा चमत्कार किया। लेकिन आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। आचार्य महान है जरूर, फिर भी आचार्यों को भी ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में डालकर साथ में हैं भगवान उनके साथ, तो फिर भी अनेक समस्याओं को झेलते हुए उनको संसार का प्रचार प्रसार करना होता है। उदाहरण के लिए गाते समय एक भक्त ने बताया मुझे, एक स्थान में प्रभुपाद जी कोई कुछ गाय ने ऐसे मार दिया, प्रभुपाद गिर गए सड़क में। उनके फ्रेंड जो कार चलाते हुए गया तो देखा कि कौन ना कोई वृद्ध आदमी लेटा है सड़क में, उनको उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर गया। इस तरह प्रभुपाद जी बैक टू गॉड छापते थे उत्साहपूर्वक, लेकिन करने वाले कोई नहीं थे। अनेक लोग चाय के दुकान में चाय पीते थे, उनको इंटरेस्ट नो टाइम बोला उन्होंने। अगले आर्टिकल प्रभुपाद ने नो टाइम के ऊपर ही लिख दिया उन्होंने। लोगों के पास फुर्सत नहीं भगवान के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए बड़ा फुर्सत है सारे लोगों के पास। तो प्रभुपाद जी कभी हताश नहीं हुए। जब झांसी में भी गए, अकेले करता लेकर सड़क में चलते थे, हरिनाम संकीर्तन, वन मैन हरिनाम संकीर्तन करते थे। उनको देखकर कुछ सीनियर सिटीजन, 60 से ऊपर जो लोग हैं, वो लोग भी प्रभुपाद के साथ जुड़ गए हरिनाम में। प्रभुपाद ने सोचा कि हरिनाम में जुड़ रहे हैं मतलब क्या है, बाद में इनको बिठाकर थोड़ा सुना भी सकता हूँ। बाद में मेरे संस्था को सारे दुनिया में लेके जाने में हो सकता है कि ये सीनियर सिटीजन लोग मदद करेंगे। लेकिन वो लोगों ने बोला कि हम घर बीवी बच्चे छोड़कर हम किधर आएंगे आपके साथ, अगर आपको चाहे तो हम सुझाव देंगे। ऐसे बोले वो लोग। प्रभुपाद ने बोला सुझाव की क्या कमी है, अनेक लोग तो सुझाव देते हैं, आइडियाज देते हैं, लेकिन कुछ करने वाला चाहिए हमको। देखा कि झांसी में उतना सपोर्ट नहीं मिली उनको। एक ही शिष्य जो मिला आचार्य, तो ये प्रभाकर मिला, उसको आचार्य प्रभाकर नाम से दीक्षा दी उन्होंने। उसके बाद
प्रभुपाद जी ने सोचा कि अगर मैं गुरु की आज्ञा को पालन करूंगा, पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में इसको सिखाऊंगा, तो तब गुरु और कृष्ण की दोनों के सहयोग से कुछ प्रचार बढ़िया हो सकता है। क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से अपने मन में सोचते रहते थे। क्योंकि 1922 में प्रभुपाद जी ने जब अपने गुरु को मिला, उस समय उनका नाम था अभय बाबू। अभय बाबू और नरेन दोनों कॉलेज के लड़के थे, दोनों नमस्कार किया उनको। उठते ही उनके गुरु ने एक आदेश दी थी, इसी चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में इसको तुम पहुंचा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। पहली बार। उसके बाद 1933 में उनकी दीक्षा हुई प्रभुपाद जी की। तो दीक्षा के दिन में उनके गुरु ने वो ही उपदेश दिया, अगर आप अंग्रेजी भाषा में इसको प्रचार करोगे तो अच्छा होगा। तो 1936 में प्रभुपाद जी ने ये कथ लिखा, आपको हृदय पिघल जाएगा आप अगर आप पढ़ेंगे तो कथ। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुरु महाराज, आपके आश्रम में अनेक सन्यासी हैं, अनेक ब्रह्मचारी हैं, हमेशा आपके श्री चरणों में आश्रित होकर ये लोग आपको सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। लेकिन मैं गर्भ गृहस्थी में फंसा हूँ, बीबी हैं, बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपको। हाउ कैन आई सर्व यू, मैं कैसे आपको सेवा दे सकता हूँ। ये ऐसे कथ लिखा उन्होंने 1936 में। उनके गुरु एक हफ्ते के बाद जवाब दिया भक्तप्रधान स्वामी प्रभुपाद जी को। जवाब में उन्होंने लिखी थी, इफ यू टर्न योर सेल्फ इनटू ए प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट विल डू द ग्रेटेस्ट गुड टू यू एंड दैट विल डू ग्रेटेस्ट गुड टू द वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को एक प्रचारक बनाकर अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश के लोगों को तो प्रचार करोगे, तुमको भी लाभ होगा और सारी दुनिया को लाभ होगा। ऐसे उनके गुरु ने एक खत लिखा। खत लिख कर 1-2 हफ्ते के बाद उनके गुरु का वैकुंठवास हो गया। तो प्रभुपाद ने सोचा कि कितना मैं भाग्यशाली हूँ, ये खत लिखा उनको, गुरुजी ने उसको पढ़कर जवाब भी दे दिया। अभी गुरु का वैकुंठवास हो गया, लेकिन अभी मुझे 3 बार उन्होंने यही एक ही आदेश को दिया है। इसलिए गुरु के आदेश को अपने सर के ऊपर धारण करते हुए जो शिष्य उसको निभाएगा, वो उसको भगवान भी बहुत सपोर्ट करते हैं उसको। और जब भगवान किसी को सपोर्ट करते हैं, सारी दैवी शक्तियाँ इस दुनिया में साथ में जुड़कर उसी पथ में वो भी चलते हैं, भगवान और भक्त को वो भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सब देवता लोग नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, ऐसे भागवत में बताया गया। सब नारायण, भगवान नारायण के ही अंग हैं, सब देवता सब सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए जब अर्जुन को रणभूमि में युद्ध करना था, शिव जी ने उनको दिया पाशुपतास्त्र, है ना। इंद्र ने उनको दिया जो सेलेस्टियल वेपन्स दिया उनको, है ना। और अग्नि ने क्या दिया उनको, रथ दिया सोने का। और इंद्र ने उनको घोड़े दिए। और हनुमान ने बोला कि मैं झंडे के ऊपर बैठकर चिल्लाऊंगा, चिल्लाहट सुनकर जो दूसरे पक्ष पर पक्ष के लोग वो हतोत्साहित हो जाएंगे, हैं, आपको इस तरह सहयोग दूंगा। इस तरह अनेक दैवी शक्तियां जुड़ गई साथ में। जैसे सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया पांडवों को, आप देखेंगे, क्योंकि पांडव लोग भगवान के पथ में चल रहे थे। जयस्त पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, ऐसा होता है। पांडव थे भगवान के पक्ष में, भगवान के पीछे सब सहयोग देने के लिए आगे सब देवता, इसलिए उन्होंने पांडवों को भी सपोर्ट दी। इस तरह प्रभुपाद जी गुरु के आदेश को निभाने के लिए 1965 में पाश्चात्य देश गए। तो इसलिए भगवान का भी सपोर्ट मिला और सब तरह भगवान ऐसा आयोजन की थी उनको। मैंने हाल ही में एक सुंदर उदाहरण सुना। मैंने सोचा कि प्रभुपाद जी के संबंध में उदाहरण एकदम 100% लागू है। आप देखिए, जो कमल होता है, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कमल ऐसे झुक कर कीचड़ के अंदर घुस गया, गंदा हो गया, अब नहीं देखेंगे। वो कीचड़ में उलझ नहीं जाता हो, इसके एकदम विरुद्ध ऐसे ऊपर उड़ जाता है पानी के बाहर। इस तरह इस दुनिया में अगर कोई बूढ़ा हो गया, कोई 70 वयस का हो गया, सोचेगा कि मेरे सुनने वाला कौन है, मेरा
मैं सब लोग अपने अपने मनमानी कर रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा, तो अनेक लोग हतोत्साहित हो जाते हैं दुनिया में। लेकिन उस वयस में भी प्रभुपाद जी ऐसे एक मिशन लिया भारत छोड़कर पाश्चात्य देश जाने का, और वो भी 2 हार्ट अटैक के साथ। किसको साहस होगा? अगर हार्ट अटैक हो ही गया, हमने देखा कि एक व्यक्ति आया था हमारे मंदिर में, उसको हार्ट अटैक हुआ था, उसका बाईपास हुआ, उसका बाईपास सर्जरी। ऊपर धीरे धीरे लिफ्ट पकड़ कर आया, ऐसे पकड़ कर चल रहा है, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, डर है उसको कुछ हो न जाए, डर होता है लोगों को, अचानक रुक न जाए। लेकिन 2 हार्ट अटैक प्राप्त होने के बाद भी प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रवेश किया। उस समय प्रचार काम चालू किया उन्होंने, 12 साल के, है ना, हम देख सकते हैं। तो अब इस दुनिया के संसार के अनेक जटिल समस्याएं जो हैं वो कीचड़ जैसे हैं। तो कीचड़ में जो कीचड़ ये भी है जो हतोत्साहित हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना है, लैमेंटेशन, डिप्रेशन है। जैसे शुरुआत में आप देखेंगे अर्जुन शोकामग्न होकर वो गांडीव को छोड़ दिया था, वो रोने लगा, नयोच्छेति गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः, ऐसे बोलता, मैं युद्ध नहीं करूँगा गोविंद, मैं अभी निकलने वाला हूँ बाहर। लेकिन गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन के अंदर साहस आ गया, उठ गया। लेकिन प्रभुपाद के अंदर साहस हमेशा था बचपन से, है ना। बचपन की अवस्था में उन्होंने रथ यात्रा मनाया, बाद में सारे दुनिया में मनाया उन्होंने, इस तरह। तो कॉलेज के दिनों में भी वो पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु की और भगवान के गीता पढ़ते थे, महाप्रभु ने मालूम था उनको। बाद में 70 वयस में भी इतने साहस के साथ गए। इस तरह जिस तरह कमल जो है वो झुक कर कीचड़ में उलझता नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है, कमल क्या करता है, ऐसे ऊपर उठकर कीचड़ के बाहर आ जाता है, और बाहर आकर क्या करता है, ऊपर सूर्य को देखता है। इसलिए यमुना देवी का एक नाम है अरविंद बंधु नंदिनी, ऐसे एक नाम है। अरविंद कौन है? अरविंद कौन है? अरविंद कमल है। बंधु कौन है अरविंद का? कमल का बंधु कौन है? सूर्य है। क्योंकि कमल कली जैसे रहता है, जब सूर्य का उदय होता है प्रातः काल में, तब कमल खिल उठती है। इसलिए कमल का बंधु कौन है? सूर्य है। और नंदिनी का मतलब है वो पुत्री है, कौन? यमुना, क्योंकि यामी ये जो यमराज की बहन है और सूर्य की पुत्री है, इसलिए अरविंद बंधु नंदिनी बोला गया। तो कमल क्या करता है, ऐसे कीचड़ से बाहर आकर एकदम अपने आप को साफ सुथरा रखता है, साथ साथ सूर्य के ताप और सूर्य की रोशनी से लाभान्वित होता है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं वार्मथ एंड एनलाइटनमेंट। वार्मथ का मतलब है हम उससे पोषण प्राप्त करना, और एनलाइटन का मतलब है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह कमल जो है सूर्य के ताप और रोशनी पाकर एकदम खिलकर उसे सुगंध फैलता है, उसमें मधु प्राप्त होता है, खूबसूरत भी है कमल। इस तरह प्रभुपाद जी बोले, जब मैं जलदूत में जा रहा था, 2 हार्ट अटैक के बाद साहस किसके पास रहेगा, लेकिन मुझे पोषण देने वाला चीज़ क्या था? चैतन्य चरितामृत, ऐसे बोले। मेरे पास चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला पढ़ते 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 मुझे पोषण मिला, आध्यात्मिक पोषण। इस तरह से भगवान को सूर्य से तुलना किया है ना। कृष्ण सूर्य सामा माया अंधकार, यहाँ कृष्णता नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण को सूर्य से तुलना किया है। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों कमल से तुलना कर सकते हैं। अभी कमल जिस तरह सूर्य से पोषण लेता है, इस तरह प्रभुपाद जी ने पोषण लिया चैतन्य चरितामृत पढ़कर। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में एकांत स्थान में एक द्वीप में फंस गया हो, चारों दिशा में पानी पानी हो, समुद्र हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको किसी ने डाला तो आप क्या चाहोगे? अब प्रभुपाद ने बोले, एक भगवद गीता हाथ में दे दो, बस हम रहेंगे शांति से। तो प्रभुपाद की पोषण हमेशा भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इन चीज़ों में से मिलता था उनको, इस तरह। तो इतना ही नहीं, कमल में जो पत्ता होता है ना, उसमें कुछ मोमबत्ती जैसा चीज़ है, जिसके कारण कभी भी पानी उसको छूता नहीं है।
एक पानी का बूंद डालो गिर जाएगा वो, देखा आपने। इसको बोलते हैं भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, ऐसे बताते हैं। और एक श्लोक है इनके बारे में, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितो जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। दो श्लोक अभी मैंने बताया आपको। पहला श्लोक में भगवान बताते हैं पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे पानी को पद्म के पत्र में डालो वो चिपकता नहीं उसमें, इसी तरह जनक आदेह बताते हैं, जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, गया महाराज, अनेक लोग हैं। ये लोग ऐसे जीवन जिया कि थे उस बड़े पदवी में, सारे दुनिया के राजा थे वो लोग हैं, लेकिन उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े थे, अच्छे अच्छे आभूषण थे, हाथी था, घोड़ा था, लाखों सैनिक थे उनके पास, राजमहल में वास करते थे, अच्छा भोजन खाते थे, लेकिन वो लिप्त नहीं हुए उसमें, लेश मात्र में उनके अंदर आसक्ति नहीं था, उनकी मति हमेशा भगवान के श्री चरणों में आश्रित था। इसी तरह प्रभुपाद जी के अंदर भी अनासक्ति था, क्योंकि जब अमेरिका गए, भारत से लेकर गए कितना 40 रुपया लेकर गए, लेकिन अमेरिका जाकर वापस लौट आए 40 करोड़ लेकर। इतना पैसा आने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं हुए। इतने अमेरिका के खूबसूरत स्त्री पुरुष लोग उनके पास आकर शिष्य बने, इतने पैसा भी भरपूर मिला, बाद में बड़े बड़े मंदिर बना। उन्होंने 10,000 लोगों को प्रेरित किया दीक्षा लेने के लिए, उसमें से 5,000 ने दीक्षा ली प्रभुपाद जी से, और 5,000 लोग वेट कर रहे थे, सब अमेरिकी लोग। भारत के लोग तब उस समय धीरे धीरे शुरू कर रहे थे 1976-1977 में जब प्रभुपाद जी वापस लौटे। लेकिन इतने ऐशोआराम मिलने के बावजूद भी प्रभुपाद जी को बैलगाड़ी में बिठाओ खुशी से जाएंगे, रोल्स रॉयस में बिठाओ वो सेवा के लिए एरोप्लेन भी लेंगे, रोल्स रॉयस भी लेंगे। उनके लिए जैसे पद्म पत्रम, ये पद्म के पत्र चिपक, उसमें पानी चिपकता नहीं, इस तरह लिप्त नहीं हुई कभी भी। इतने मान सम्मान यश धन दौलत स्त्री पुरुष इतने लोग उनके। एक बार प्रभुपाद जी को भारत लौटाना था, शिष्य लोग रो रहे थे उधर। शिष्य लोगों ने, देखिए अमेरिका में उनका स्लोगन था नेवर ट्रस्ट एनीबडी बियॉन्ड 30, ऐसे बोलते थे। किसी को विश्वास मत करो 30 से ऊपर हो तो, क्योंकि युवक लोग सब 30 से नीचे था उनका उम्र। लेकिन प्रभुपाद की उम्र था 70। फिर भी जब प्रभुपाद जी लौट आने वाले थे भारत, अमेरिका से पहली बार प्रचार करने के बाद, सब शिष्य आगे वो लोग आंसू बहा रहे थे। एक माता जी थी जानकी माता जी, जो मुकुंद प्रभु के धर्मपत्नी थी, तो मुकुंद जाने के सामने आए, जाने की माता ने प्रभुपाद के टिकट को छीन लिया, बोला कि स्वामी जी आपके टिकट हमारे पास, आप कैसे जाएंगे, हम देखते हैं, ऐसे बोला। उसका फोटो आपने देखा होगा लीलामृत में, प्रभुपाद जी हंस रहे हैं, सब शिष्य हंस रहे हैं। तो इस तरह का ऐसे एक बूढ़ा व्यक्ति के ऊपर लोगों का आकर्षण कैसे हो सकता है? ये साधारण आकर्षण नहीं है, ये आध्यात्मिक आकर्षण है। क्योंकि इस दुनिया में होने वाले आकर्षण, जो चमड़ा का आकर्षण है वो निंदनीय है, वो क्षणभंगुर है। लेकिन ऐसे एक महाभागवत भक्त की ओर जो आकर्षण है जीवों का, वो उनकी शरणागति से आकर्षक होता है ऐसे। तो ऐसे प्रभुपाद जी महान भक्त बने और महान भक्तों को बनाया उन्होंने, इसलिए उनका नाम है प्रभुपाद। प्रभु जी गोपाक्ष महाराज जैसे महान भक्तों को बनाया उन्होंने, सारे दुनिया में एक कॉन्टिनेंट दे दिया उनको। सक्सेसर्स को भी तैयार करके प्रभुपाद जी लौटे। तो हम लोग इधर चिपीवाड़ा में जो सुंदर मंदिर, जो प्रभुपाद जी की पदधूलि है इस मंदिर में, इसलिए उनका आशीर्वाद भी है, कृपा है, शक्ति भी है इधर। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, इस मंदिर में जुड़कर सेवा करने के लिए आपको मौका मिला है। तो इस्कॉन के अनेक बड़े बड़े गुरु महाराज जी लोग इधर आए और उनको बहुत अच्छा लगा कि पहले प्रॉपर्टी इस्कॉन का नहीं था, लेकिन बाद में प्राप्त किया इसको। जैसे कलकत्ता में प्रभुपाद जी के घर भी खरीदा है, उल्टा डंगा जो जंक्शन उधर जो अपने गुरु से मिले थे वो भी इस्कॉन को मिला है अभी। इस तरह से चिपीवाड़ा भी मिल गया, बहुत आनंद की बात है, क्योंकि इधर प्रभुपाद जी ने वास किया है। प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्त के वाइब्रेशंस इधर भी है। तो मैं मुझे परम भाग्यशाली मानता हूँ, मुझे हमेशा आने की इच्छा थी इधर।
लेकिन अभी कुछ भाग्यवश में कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ में प्रोग्राम है, तो ऐसे जाते हुए चिपवाड़ा होकर जाने के लिए मौका मिली। थैंक यू प्रभुपाद की। प्रभु, यू लिव हियर और यू गो एंड कम? अच्छा अच्छा। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर यू टू गो टू ईस्ट ऑफ कैलाश? 30-40 minutes. ओह इधर क्या क्या होता है? थोड़ा गतिविधियाँ पता नहीं इधर इस मंदिर में। You can tell about this temple. Yes, actually, normal basic program. Yeah. And every day morning 5 a.m. we have classes. अच्छा Morning program. अच्छा And Guru Keshav Prabhu is also here. So you can carry अच्छा हाँ if they ask any question. ओके हाँ। कौन रहते हैं इधर? Guru Keshav Prabhu. हाँ ओह अच्छा 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 राइट राइट विभूकेश्वर। पहले आप उधर ईस्ट ऑफ कैलाश में थे पहले? वेरी गुड हाँ अच्छा अच्छा And अच्छा। around 6 to 7 brahmacharis are here. Okay. Serving full time. We have got dedicated book distribution team. Oh. Harinam Sankirtan team. Mm-hmm. We are doing little worship also. Oh. About little congregation. Mm-hmm. This area is basically more of the business class people. Oh. And family people, they come from Trans Yamuna Mm-hmm. in this area. So these are all shops and everything? Yes, yes. Market area? All these are Jain people. Oh. Right, right. And this temple was there many years, I think, no? Yes, yes. Prabhuji. Prabhupada was in this Yes, floor only? yes, this was the place and this was the temple. Oh my Lord, amazing. The very same place where Prabhupada used to sit and write all the Is it? Yeah. I used to hear that program. Yes, yes. It's there in Lilamri. Wonderful. Very happy to hear. Thank you for accommodating me today. प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप में से कई लोग प्रभु जी के बारे में सुने होंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो भी यूथ प्रीचिंग आप देख रहे हैं अभी दिल्ली एनसीआर में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में प्रभु जी उसके पायनियर हैं। हालांकि प्रभु जी हमेशा क्रेडिट दूसरे भक्तों को देते हैं, सीनियर डिवोटीज को देते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी कुछ यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रभु जी का ही बस सब कुछ बस कॉपी पेस्ट है। आप चाहे डिवाइस ले लो, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ले लो, वन टाइम प्रोग्राम ले लो, जैसे प्रेस करना तो हम सब जो है धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। प्रभु जी इतने कम समय में यहाँ पे आए और जो नेक्टर है थोड़ा सा दिया, लोटस के माध्यम से बताया, मतलब थॉट प्रोवोकिंग मैसेज का प्रभु जी का। तो हृदय से धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जी फिर आए यहाँ पे और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दें। काफी जरूरत है यहाँ पे। बड़ा प्लेस। We have got the oldest deity of ISKCON. राधा वल्लभ is one. Oh, really? So एक बार धन्यवाद करें हृदय से सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। देशमुख प्रभु जी की जय। गौर भक्तानंद की कृपा की जय। तो फर्स्ट कॉपी प्रॉपर प्रिंटेड ना? श्री लाल बहादुर शास्त्री को ही गिफ्ट किया था। हाँ करेक्ट। 3 था क्या उसमें? अच्छा हाँ फर्स्ट कंटो इतना ही था। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर एक माता जी है मुकुंद दास जी, उनको गिफ्ट भी दीक्षा भी दिए थे यहाँ पर प्रभुपाद जी। ओह राइट राइट। अमेजिंग। या करेक्ट, ऑल द 3 वॉल्यूम्स फर्स्ट कैंटो। लाल बहादुर शास्त्री को भी यही दिया था शायद, है ना? लाल बहादुर शास्त्री हाँ यही दिए थे। और पोदार, हनुमान प्रसाद पोदार पहले स्पॉन्सर की थी उन्होंने प्रिंट करने के लिए। और बैक टू गॉड मैगजीन का पहला पीस प्रभुपाद जी से को बनाए थे। तो ये छापे थे। कनाट प्रेस सिटी में जाते थे। करेक्ट। ओके प्रेस पर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अब तो मुस्लिम ढाबा बन गया होटल। ओहो। हाँ लेकिन प्रभुपाद जी रोज लेके जाया करते थे वहाँ पर। और वहाँ पर यहाँ से इधर ठहरते थे। हाँ यहाँ रुकते थे, नीचे ही सोते थे। और प्रभुपाद जी वहाँ से जाते थे, यहीं से पैदल जाते थे भूखे। तो जो सुरेंद्र जैन हैं जो कि प्रेस का मैनेजर, उनको प्रसाद खिला देता क्योंकि जैन ही थे। तो एक शॉप है श्याम स्वीट, प्रभुपाद का लेटर है। हाँ लेटर से प्रभुपाद जी वहाँ से। और एक जलेबी वाला शॉप है जहाँ से प्रभुपाद जी जलेबी लिया करते। There are many shopkeepers over here. They have kept Prabhupada's photo in their shop. I used to admire a lot. टेम्पल को कैसे रन करना चाहिए पूरा प्रारूप इसमें तैयार किए हैं। श्री कृष्ण शर्मा, हरि भक्तानुदास has provided me with a suitable room. Original English Fortnightly magazine that got it from this place. प्रभुपाद जी अपने शिष्य पे स्पेशल, शिष्य तो नहीं थे, स्पेशल नाम दिए थे कृष्ण पंडित शर्मा को, हरि भक्तानुदास।
that Pujaris is still here. Is it there? Yeah, everybody comes here for the morning prayer. Places for educating the public in spiritual value and have a mission to organize all temples for that spiritual education. Temples are not meant for ordinary householders engaged simply with matters of animal propensities. Those who are actually engaged in the service of the Lord deity, denominator of the temple, can only be allowed to remain in the temple, otherwise not. You can take a photo of this. Yes, yes. Let's do one photo which I can take. Anyway, so far I have been well treated both my Sri Krishna Ji secretary. Improvement is okay. At last I must thank Shriman Hari Bhaktananda Sri Krishna Ji Sharma for kindly providing me with a place for writing and for conducting my activities in the service of the Lord. And without his help in this way, it would have been an impossible task for me to start the paper Back to Godhead. I am waiting for the inauguration of the Bhagavad. Is this one? Dash proposed template. Yeah, I am assuming. ये सारा PDF में भेज दूंगा. Sundar. Editor, author, and preacher in transcendental Yeah, science. transcendental science. Editor, author, and preacher in transcendental science. एक प्रभुपाद जी के हैंडराइटिंग देखकर और सिग्नेचर देख के एक भक्त बन गए. अच्छा. तो जी यही श्रीकांत वेदी जी Thank you. हैं, जो पहले छोटे बालक थे 14 साल के. यही प्रभुपाद जी जो 24 जुलाई को आए थे, 25 जुलाई को तो गेट खोले थे अमेरिका से आने के बाद. और प्रभुपाद जी को पेपर्स वगैरह. नाम क्या था इनका? श्रीकांत वेदी. अच्छा. इंग्लिश मैगजीन में भी आया है इनका. तो इन्होंने काफ़ी सेवा की थी प्रभुपाद जी को. पानी उन्हें दे देना, किताबें खरीदवाना, पेपर Wonderful. तब तक माता के साथ रहते थे. अच्छा. जल्दी डायरी. हाँ, करेक्ट. ये हमने देखा है जल्द पहले. इसको छाप भी दिया आजकल. अनेक कॉपीज आए. वेरी गुड. या इसमें प्रभुपाद रेगुलर ये लिखते थे. रेगुलर अगर 10 रुपये खर्च किए तो वो भी लिख देते प्रभुपाद जी. या correct. This is which year is it? 1896. Place of birth and date of birth. Yeah, this is the photo when he was going to West. Wonderful. Very powerful. सब लोग पीछे आपका ग्रुप फोटो. Correct. Very famous. Truth and Beauty. सब लोग पीछे आपका ग्रुप फोटो. बाद में लिक्विड ब्यूटी. Liquid Beauty. तो जी यहाँ पर हेजल साधना स्वयं महाराज जी आए थे और सुकृति प्रभु जी आए थे. तो यहाँ पर बैठ कर ना, यहाँ पर बैठ कर बिल्कुल बच्चे की तरह प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे. अच्छा. ओह, 1967 में लिखा है. अच्छा, करेक्ट. प्रभुपाद बहुत बीमार पड़ गए थे. Correct. Two things are to be done if it is possible. To send me proper medicines and directions. That will be nice. But if I require to return, that also I can do. Just try to reply as soon as possible in English. Because my students cannot read Hindi. So long as I am in bed, it's not possible to read letters. You can read this letter very urgently. Consult necessary physicians. Let me know. In Mathura there are undoubtedly many Ayurvedic physicians and many quacks also. Try to avoid the quacks. I would have returned to India immediately, but the doctor says it's risky. If need be, I shall. Then as soon as I get strength to take strain of the journey. Oh, right. And in 61 May, it was very situation very good. And then he got it. I repeat my symptoms so that you can take necessary care. All of them. Yeah, correct. I hope you want to ask a question. English में लिखने बोला. Very good. See how precise Prabhupada is writing. Amazing. प्रभुपाद जी कीर्तनानंद साईं महाराज के साथ आए थे पहली बार. तो कीर्तनानंद साईं महाराज जी गए थे गौरी शंकर मंदिर घूमने के लिए अकेले. प्रभुपाद जी दिखा रहे थे, देखो दुर्गा जी है, शंकर जी, काली जी हैं, सबके हाथ में हथियार है. और दिखाए थे, देखो ये कृष्णा, इनके हाथ में हथियार नहीं. सुप्रीम भगवान. Correct. Yeah, very good. Thank you. Very nice. लीला स्थलिया प्रभुपाद जी की. वेरी गुड. भगवान ने आप लोगों को रखा है इधर, इसको संभालने के लिए अच्छी तरह. वेरी गुड.